राजा को तो गुरु बड़ा सोच समझ के बनाना चाहिए। राजा को सूचना मिली, जो राजा का नगर था उसके जंगल में कुछ संत आए हैं और वो बड़े अच्छे संत हैं। देखो संतों की सुगंध फैल जाती है, जैसे प्रभुपाद जी की सुगंध आज पूरी दुनिया में फैली हुई है, पूरी दुनिया के लोग प्रभुपाद को जानते। तो राजा को पता लगा, राजा ने उनके एक मंत्री थे, बड़े अच्छे मंत्री थे, अपने मंत्री को बुलाया, कहा मंत्री जी मैंने सुना कि हमारे नगर के जंगल में संत पधारे हैं, तो उनका जाके पता करो क्या वो मेरे गुरु बनने योग्य हैं या नहीं। मंत्री जी ने कहा अच्छा महाराज मुझे 1 सप्ताह दीजिए, 1 सप्ताह में जाकर के मैं निरीक्षण करके आपको बताऊंगा। मंत्री जी ने भेष बदला, सर मंडवाया, शिकार रखी, तिलक लगाया, कंठी पहन ली और साधुओं का भेष बना लिया। जंगल में पहुंचे संत जी के पास, पर राजा को उन्हें गुरु बनाना है। अंदर संत जी की कुटिया थी, उनकी धूनी थी, बाहर मंत्री जी ने धूनी लगा ली, वो बैठ गए। पर ये क्या करते हैं संत, कैसे हैं, क्या इनका भाव है। सप्ताह के बाद मंत्री जी को जाना था, लेकिन 15 दिन हो गए, मंत्री जी गए नहीं। राजा चिंतित हो गया। राजा सोचने लगा कि मंत्री जी ने 1 सप्ताह के बाद आना था, 15 दिन हो गए वो नहीं आए। राजा स्वयं जो है खोजता वहां पहुंचा। जब पहुंचा तो देखा कोई बैठा हुआ है, तो राजा ने जाकर पहले प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद पूछा कि इस नाम के मेरे मंत्री हैं, वो यहाँ आए। कहते महाराज मैं ही तो हूँ, महाराज आपको रिपोर्ट देनी थी, तो आपने तो सप्ताह के बाद आना था, 15 दिन हो गए। कहते महाराज अभी मैं आने का सोच रहा था, लेकिन अब नहीं आऊंगा। ऐसा क्यों? तो महाराज देखो मैं 15 दिन से संत की संगत में हूँ, इतना अच्छा लग रहा, मैं भूल ही गया कि सप्ताह के बाद मैंने वापस जाना था और आप आए। मैंने भेष इसलिए बदला ताकि मैं अच्छी तरह से इंक्वायरी कर सकूं, पता कर सकूं। तो महाराज आप आए, आपने मेरे को पहचाना नहीं, आपने आकर मुझे प्रणाम किया। देखो मैं 15 दिन के लिए साधु बना था, राजा भी आके प्रणाम कर रहा है, तो ये जीवन ही अच्छा है। वहां तो रोज आपको दुआ सलाम करनी पड़ती थी। मैं 15 महाराज मुझे संत बहुत अच्छे लगे और मुझे बड़ी शांति का अनुभव हो रहा है। महाराज आप भी इनसे दीक्षा लो और मैं भी इन्हीं की सेवा में रहूंगा, वापस नहीं आऊंगा। क्या शिक्षा है, अगर बनना तो संत बनो जिसके आगे दुनिया झुकती है। प्रभुपाद जी के आगे दुनिया झुकी, ये नहीं कि संत दुनिया को झुकाना चाहते हैं, स्वतः ही दुनिया झुक जाती है उनके आगे।